फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह की मॉर्निंग रूटीन के साथ सुबह हो चुकी है मेरी। को ब्रेकफास्ट करवा के तुरंत बाहर भेजा है। सिर्फ मेरे रूम में अपने झाड़ू किए थे और जब वो बाहर गया है तो मैं अभी फटाफट से अपने रूम को क्लीन करने के लिए तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ ताकि जब वो आए तो आराम से मैट पर बैठ के खेलना चाहे तो खेल पाए। तो मैं कर लेती हूँ इसे क्लीन। क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं सुबह। मेरा तो बस डेली का ही ये पता नहीं समझ नहीं आता सुबह से शाम कैसे होती है। सो अभी जो मैं करने जा रही हूँ वो है अहान के बहुत सारे कपड़े वॉश। और पता नहीं मेरे हस्बैंड का कहाँ से मूड हो गया है कि खाना हम लोग बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, मत बनाओ। तो मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, क्यों ना लगे हाथ सारे कपड़े वॉश कर लूँ। और आज मैं मशीन में कपड़े वॉश करूँगी क्योंकि मुझे खांसी इतनी हो रही है ना, और इतने ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हुए हैं। ये सिर्फ मेरे बच्चे के, हस्बैंड के भी कपड़े जमा है। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से सारी चीज़ें क्लियर कर लूँ। और जब खाना बनाना नहीं है तो कुछ एक काम से तो फ्री हूँ, दूसरे काम तो कर लिए जाए ना। और मेरा रूम क्लीन हो चुका है, सूख भी रहा है। बस अब मैं इसमें मैट लगा दूँगी पूरी तरीके से सूखने के बाद। साउंड का इशू होगा क्योंकि फ़ैन ऑन था, मुझे याद ही नहीं था। सो ये मैं चीज़ें फटाफट से डन करती हूँ ताकि मैं फिर कुछ दूसरा काम ढूंढ पाऊँ। और अभी मुझे अपने बेटे के लिए हल्दी दूध रेडी करना है क्योंकि वो जब थोड़ी देर में आएगा खेल करके ना, तो उसे हल्दी दूध चाहिए होगी सोने के लिए। तो मैं वो भी क्लियर कर लेती हूँ उसका। भाई बच्चे का कोई काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए हल्दी दूध रेडी, और फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से आराम से। मेरे हस्बैंड का मूड करना सीरियसली ठिकाना नहीं होता है। सुबह को कहा खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे, मैं काम में लग गई। अभी मुझे जिस कॉल किया कि मैं मटन ले रहा हूँ, सो अब मुझे मटन की प्रिपरेशन करनी है। खैर वो मिलके बनाएंगे, संडे है, इतना तो मुझे यकीन है कि वो मिलकर बनाएंगे। बट फिर भी जब तक मैं अभी फ्री हूँ, पानी मशीन में लगाया हुआ है, तब तक मैं छोटे छोटे काम कर लेती हूँ मटन के लिए। जैसे अनियन वगैरह कट करना तो मैं ये कर लेती हूँ ताकि ईजी हो जाए थोड़ा। सो करते हैं। तब तक पानी भी यहाँ मशीन में मैंने लगा रखा है और बहुत स्लोली पानी फिल हो रहा है क्योंकि टंकी भी खाली है। सो मोटर अभी ऑन किया है मैंने। ये जब तक हो रहा है तब तक मैं दूसरी चीज़ें कर लेती हूँ। और यहाँ रेडी हो गया है हमारा मटन करी। इतनी आजकल मेरे बेटे की क्यूट हैबिट्स में एक हैबिट ये भी ऐड हो गई है कि जब भी अपने पापा को रेडी देखता है तो ये अपने शूज़ को ले करके उनके पास पहुंच जाता है कि मुझे भी रेडी कर दो और मुझे भी साथ ले कर चलो। सीरियसली इतनी क्यूटनेस। हो चुका है अभी शाम के 4:15 और अब मुझे टाइम मिला है शार लेने का। इससे पहले मैंने अहान को शार दिलाया, उसको लंच कराया, काफ़ी देर वो मेरे साथ छत पे खेला। एंड अभी वो उसकी दादी सोकर उठी है तो वो गया है और मैंने लिए शार। और इस तरह से मुझे उसने स्क्रैच किया है, नेल्स मारे हैं। ये उसकी मस्ती है। मैंने इमेजिन ऐसी अगर मस्ती है तो फिर तो क्या ही बोला जाए। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा मॉइस्चराइज़ करूँ और अपना लंच करूँ। 4:15 शाम के हो चुके हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं अपने लिए। ये उसके कपड़े थोड़े से सूख गए थे जो उसको मैंने रखे हैं, बाकी वॉश करके मैंने ड्रायर में करके उसको सूखने के लिए डाले हैं, थोड़ा बहुत ड्राई हो जाए उसके बाद। और आज अहान के लिए मिल्क भी जो आते थे ना वो नहीं आया, उनकी गाय के बछड़े ने पी लिया तो वो मिल्क नहीं दे पाए हमें। सो आज मुझे उसे फॉर्मूला देना पड़ेगा। अभी तो दोपहर में उसने फीड मांगी नहीं है, खाना अभी लेट से खाया है तो फीड लेगा भी नहीं वो। अब उसे रात को ही डायरेक्टली फीड चाहिए होगी। सो बेटर है कि कम ही ले वो अभी। मैं फॉर्मूला मतलब मैं उसको अवॉइड ही करती हूँ देना, 2 से 3 बार उसको फीड दूँ वही बहुत है अभी। बाकी वो अपना खाना अच्छे से खाए, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी। तो
अब चलते हैं, मैं अपना खाना खा लेती हूँ, वरना फिर ऐसे ही गप्पे लगाते रह जाऊँगी ना, खाना भी नहीं खा पाऊँगी आ जाएगा तो मैं खाना खा लेती हूँ। सुबह चला है नेक्स्ट डे और मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अभी। यहाँ मैंने ओट्स की खिचड़ी दी थी अहान को ब्रेकफास्ट के लिए, मेरी ब्लैक कॉफ़ी और ये मेरा प्यारा सा बेटा। सो मैं यहाँ पे इसको ब्रेकफास्ट करवाने आ गई थी। कल इतना रकस क्रिएट कर दिया इसने कि मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ और भी शूट कर पाऊँ। सो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। और ये थोड़ी सी किशमिश लेकर बैठा था, बिल्कुल एक पीस, जिसे ये खाने की कोशिश कर रहा है। बट मेरी कोशिश ये है कि मैं इसे भरपेट ब्रेकफास्ट करवाऊँ और ओट्स की खिचड़ी इसे बहुत पसंद है। सो मैं कराती हूँ इसे ब्रेकफास्ट और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से आराम से। मैं बिल्कुल ही उलझी सी एज़ यूजुअल। चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो लंच तो पूरा, हमारा लंच पूरा प्रिपेयर है। यहाँ राइस हस्बैंड ने खा भी लिया, वो चले भी गए। ये आंवले और धनिया की चटनी और ये मशरूम मटर की सब्ज़ी। अहान के लिए दाल एंड इसमें मैं मिक्स करूँगी मेथी एंड पालक। सो मैं भी इसी में से खाने वाली हूँ, इसी दाल को यूज़ करने वाली हूँ। और कल के थोड़े मटन बचे हुए जिसको मैं यूज़ करूँगी। मेरे हस्बैंड को मन नहीं था, तो मेरे हस्बैंड का मूड नहीं था मटन खाने का, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नॉनवेज नहीं खाने का मन है, मैं बहुत सिंपल खाना खाना चाहता हूँ आज। तो इस वजह से उन्होंने मशरूम मटर बनाया था और मैंने कहा कि नहीं मैं खा लूँगी, वेस्ट क्यों करना, पैसे लगते हैं। सो मैं वही खाऊँगी। तो क्योंकि मैंने सोचा है कि उसको मैं थोड़ा सा ड्राई कर दूँगी, मटन को ऑयल के साथ फ्राई करके खाऊँगी मैं। सो मसाले को हटा करके, बेसिकली बहुत ज़्यादा मसाला मेरा भी मन नहीं है खाने का। सो इसके लिए जो अहान के लिए मैं दाल रख रही हूँ, मैं अपना भी सोच के रख रही हूँ बस, क्योंकि सॉल्ट बहुत कम देती हूँ, मिर्ची नहीं देती हूँ उसमें मैं अहान के खाने में। सो सॉल्ट मैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लूँगी अपने में निकालने के बाद। और अगर मुझे लगा कि मिर्ची चाहिए तो ठीक है, वरना ऐसे ही खा लेंगे और क्या। सो बनाते हैं अहान के लिए उसकी दाल पालक एंड मेथी इज़ मैंडेटरी सर्दियों में स्पेशली। सो बनाते हैं इसे। तो यहाँ है उसकी मूंग एंड मसूर की दाल, और ये मैंने सोक किया था थोड़ी देर पानी में, विच इज़ मेथी एंड इसमें 2-4 पत्ते मैंने पालक के ऐड किए कि अगर कड़वापन आना भी होगा तो नहीं आए, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये सोक कर दिया था, इसे भी सोक कर दिया था। और यहाँ मैंने लहसुन वगैरह ऐड कर दी है इसमें। सो मैं अहान के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ दाल। और एंड पता है, अभी जब मैं मेथी काट रही थी ना, पत्ते अलग कर रही, पत्ते जब मैं अलग कर रही थी तो मैंने नोटिस किया अहान को कच्ची मेथी भी अच्छी लग रही है। वो ऐसे ही मेथी चिपा रहा था बैठ कर मेथी के पत्ते। तो मैंने भी उसे रोका नहीं, क्योंकि अगर आप शुद्ध ऐसे ही रॉ वेजिटेबल्स लेते हो तो उसका प्योर न्यूट्रिशन जो होता है वो आपको मिलता है। और क्योंकि हमें पकाना पड़ता है, मोस्टली क्या होता है कि हमें कच्ची चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, जैसे क्यूकम्बर तो खा लेते हैं लोग, बट अगर आपके बच्चे ने मेथी खाई है तो भाई आप ब्लेस्ड हो। सो मेरा बेटा कच्ची मेथी भी खा रहा था, कच्ची मेथी की साग एक्चुअली। सो अब इसके लिए इसे पका लिया जाए और फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से आराम से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में मेथी डाली है और दाल की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है, ताकि थोड़ा उसको दाल का फ्लेवर भी मिले। कंटिन्यूस 3-4 दिनों से उसको मैं मेथी दे रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा चेंज हो, इसलिए मैंने दलिए में नहीं बनाया, मैं उसको राइस के साथ दूँगी। तो दोस्तों राइस बहुत पसंद है खाना, बट सर्दियों में मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, तो इसे मैं कम मेथी के साथ ही बना रही हूँ आज, ताकि वो दाल एंड राइस दोनों का फ्लेवर एंजॉय कर पाए। करके मैं चली गई क्विकली शावर लेने के लिए, मुझे अच्छे से हेयर वॉश करना था, मैंने ऑयलिंग की हुई थी, तो मैंने ले लिया है शावर, मैं हो चुकी हूँ फ्रेश। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करूँगी फटाफट से, हेयर्स को सिरम अप्लाई करूँगी एंड देन उसको लंच करवाऊँगी। एंड ट्राई करूँगी कि मैं उसे सुला दूँ, क्योंकि वो सिर्फ आधे घंटे की उसने नैप ली है। अगर सो जाता है तो फिर मैं लंच कर पाऊँगी, क्योंकि इतने देर दादी ने उसके रख लिया है, इससे ज़्यादा वो नहीं रख पाएंगे। तो मैं ये क्लियर करती हूँ, उसके बाद उसे देखती हूँ। सो आई एम डन, मॉइस्चराइज़ कर लिया है मैंने, हेयर में सीरम अप्लाई कर लिया है। मैं जा रही हूँ अहान को लंच करवाने के लिए, मेरी मम्मा। सो यहाँ मैंने ये बेटे के लिए अपने ऑर्डर किया था नाइट लैम्प,
सो दैट इसे कॉट में रख पाऊँ। कलर चेंजिंग पांडा जो कि सिलिकॉन का है। सो पहले तो ये इसे बहुत डरा, बहुत रोया देख करके, बिल्कुल पास नहीं जा रहा था। और जब इसके साथ ये नॉर्मल हुआ तो इसने बैंड बजा दी। मतलब लिटरली मुझे छिपाना पड़ा इसे बाद में। सो हे फैमिली, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हान के साथ पूरा दिन कैसे बीतता है कुछ समझ नहीं आता है। रोज़ वो अपने आदतों में ना, रूटीन्स में थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाता ही है अभी तक। और बस मेरी वीडियोस को देखिए, सपोर्ट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताइए जो भी न्यू मॉम्स है उनका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।